साधक के लिए सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने वैराग्य में कोई भी रोग ना होने पावे। देह सुख की लालच, इंद्रिय सुख की लालच, मान प्रतिष्ठा की लालच, ये वैराग्य में रोग है। त्याग केला पूज्यते कारणे, सत्संग सोडूनि पूजा घेणे, शिष्य ममता धरो निराहणे, है वैराग्य राजस। पूज्य होने का कभी भावना नहीं पावे, बिल्कुल चलने लगा के बात कर रहे हैं। जो साधु गुरुजनों का संग छोड़कर, सत्संग छोड़कर अपनी पूजा कराने में लग जाते हैं, नाना प्रकार के विधानों से अपने पैर पुजवाना, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, उनका वैराग्य हवा हो जाता है। विषय भोग इच्छा जिस वैराग्य से निर्मूल होती है उसी को वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे उसे वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध से सुख और दुख आता है, ना सुख और ना दुख। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है, ना हार की परवाह, ना जीत की, ना लाभ की, ना हान की, ना सुख की, ना दुख की। सत्य मार्ग पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। देखो भाई, साधना का फल है, बहुत सुंदर शब्द है। साधना का फल है भोगों से, संसार से, शरीर संबंधियों से मन का निसंग हो जाना, मन का निसंग हो जाना। यह होता है शुद्ध वैराग्य से। विषय भोग, लोक प्रतिष्ठा, ये दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। दुर्भाग्य से, जिनका दुर्भाग्य है उनको लोक प्रतिष्ठा, लोक मान्यता, विषय भोग अच्छे लगने लगते हैं। प्राप्त तो दोनों को होता है, घोर वैरागी को भी और विषयी को भी। लेकिन वैरागी को अच्छा नहीं लगता, वो निकल जाता है, और विषयी उसी में आसक्त होकर सुख भोगने लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों किस प्रकार से साधक को ठगते हैं, श्री तुकाराम जी बड़ी सावधानी से बताते हैं। ये यश गीत गाने वालों से बचना चाहिए, शब्द में फंसाते हैं। अरे बचो भाई बचो, अवतार बचो, अवतार तो अवतार है। छठी के दिन, छठवें दिन, छठी जब होती है, अगर मच्छर बैठ जाए तो उसके हटाने की सामर्थ्य नहीं होती। और जब अवतार हुआ तो 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस में। पूतना का, छठी के दिन पूतना ऐसी राक्षसी थी, देवता भी थर्राते थे। इसे अवतार कहते हैं कि छठी के दिन, छठवें दिन 6 कोस शरीर वाली राक्षसी पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। वो स्तन में हलाहल जहर लगा के आई थी, और भगवान ने ऐसा नहीं कि पिया नहीं, डट के पिया। भाव को भाव कैसे ही भोग तो मेरा लगा रही है। पहली गति पूतना को भगवान ने दी, किसी भी भाव से सही। ये कार्य तो मां करती है ना, दुग्ध पान कराना। तो बाल कृष्ण ने अपने छोटे छोटे चरणों से और कर कमल से स्तन पकड़ के, 6 कोस वाली पूतना प्राण पी लिए, चिल्ला चिल्ला के भागी। वो देवी रूप अंतर ध्यान हो गया, जो दिव्य रूप धारण किए हुई थी राक्षसी रूप में। छोटे से बाल कृष्ण दिखाई दे रहे, पर्वताकार शरीर, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। छठी के दिन ये है अवतार भाई। अवतार समझना है तो थोड़ा भूल मत कर लेना, किसी के अवतार कहने पे अवतार मत मान लेना। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद अवतार होता है। विगत विकार जान अधिकारी। अगर कोई जहरीला पदार्थ पहुंच जाए अंदर तो मृत्यु हो जाए। काली दह में इतना जहर था कि ऊपर से पक्षी उड़ जाते तो उसकी जो भाप निकलती उसमें मर जाते थे। सखा, गैया, बछड़ा सब जल पिए और सब मूर्छित हो गए, पधार गए। भगवान ने देखा, ये देखो अवतार, कमर में
पेट कसी और कहा, आज के बाद तू मेरे ब्रजमंडल में तो नहीं रहेगा कालिया। मेरी लीला के पात्रों को तू दुख पहुंचाया, अब मैं तुझे बताऊंगा। अमृत दृष्टि से सब सखाओं को और सब गौ बछड़ों को जीवित किया और खेल खेल में कूद पड़े। और उसको ऐसा अहंकार उसको था कि गरुण से भिड़ गया था, तभी तो भाग के आया था। वो दबने वाला नहीं था, भगवान के वहां गरुण से भिड़ गया था कालिया। तब गरुण जी के पंख के मार से व्याकुल होकर भागकर यहां आया, क्योंकि यहां आ नहीं सकते थे गरुण जी, सांप के वशीभूत थे। कालिया का मान मर्दन किए। कालिया ने कैसे, आप भागवत में पढ़ के देख लो, ये हैं अवतार। 105 फण से फुसकार मार रहा, भारी जहर की, कोई परिवर्तन। उसकी पकड़ से छूटकर फणों पर चढ़कर ऐसा नृत्य करते हैं कि भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाए, तालियां बजा रहे कि ऐसा तांडव तो जब हम उन्मत्त होते हैं तब करते हो, आप तो फण पर कर रहे, सर्प के फण पर कर रहे। जय हो जगत गुरु। भगवान भगवान उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। एक बकासुर बनकर के बैठा कि श्री कृष्ण को ले जाएं, ऐसे मूंज की तरह चीर के फेंक दिया भगवान ने। बाल गोविंद है, अघासुर ऐसी जीव है, ऐसे पर्वत है, उसकी दाढ़ें ऐसी दिखाई दे जैसे पर्वत के शिखर। जीव ऐसी लग रही भारी गुफा। सब ब्रजवासी सखा घुस गए अंदर खेलने के इरादे। बोले यार कहीं अजगर तो नहीं? बोले होगा भी तो क्या कर लेगा, हमारा कन्हैया है ना। भगवान ने कहा अजगर भी इनको खेलने का स्थान समझ में आ रहा है। अघासुर ने सोचा पूरा परिकर आ गया, बस कृष्ण आ जाए तो हम ले जाएं। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है कि हम आ जाएं तो आ गए। और गले में जाके अपने शरीर को, अब वो रुंध गया, अब तो उसके प्राण निकल गए। भगवान सखाओं को निकाला। ये भगवान बाबा आज बहुत कचौड़ी पकौड़ी और गुलगुला और पुआ बन रहे हैं। बोले आज देवराज इंद्र की पूजा। बाबा देवराज इंद्र से क्या, गिरिराज महाराज गोवर्धन जी विराजमान, उनकी तलहटी में हम सबका पालन पोषण हो। भगवान ने जैसा कहा वैसा हुआ। देवराज इंद्र ने कहा हमारी यज्ञ नहीं हुई। बोले कभी नहीं होगी, अब श्री कृष्ण ने मना कर दिया, अब तो गिरिराज जी का पूजन होगा। अरे सामर्थ मेघ, अपार वर्षा, जैसे मनु सृष्टि के प्रलय का समय। सुदर्शन चक्र 84 कोस ब्रजमंडल के ऊपर, कोई नहीं जान पा रहा। गिरिराज जी को उठा लेना, आसपास भगवान शेष का ऐसा मंडल की एक बूंद पानी गिरिराज जी की तलहटी में, जो गिरिराज जी उठाने पर जगह बने, वहां अगर पानी भर जाता तो डूब के मर जाते। तो आसपास शेष जी, किसी को पता नहीं, मेड़ शेष जी की, और ऊपर से सुदर्शन चक्र का तेज संपूर्ण जल को भस्म कर रहा है। और भगवान 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर गिरिराज, ये भगवान है। हम कह रहे हैं 5 किलो का बांट, जिनको कहा भगवान का अवतार 5 किलो का बांट, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि धारण करके देखो, 5 किलो का केवल 21 किलोमीटर के गिरिराज जी अब हैं। और उस समय तो और विशाल स्वरूप। भगवान सिर्फ भगवान है, भगवान ही भगवान है। जैसे तरंग है, वायु विकार हटा समुद्र हो गई, इसमें कोई संशय नहीं। पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकती, इतना अंतर है। अंतर होते हुए भी अंतर नहीं है, और अंतर ना होते हुए भी अंतर है, ये बात समझ लिया जाए। तो कह रहे शब्द के फांस में माया फांसती है। एक पौंड्रक वासुदेव था, उसके 4 राजा मित्र थे। उन्होंने कहा तुम तो अवतार हो। हाँ, तो बोले वासुदेव के तो 4 भुजाएं हैं जो भगवान को, तुम्हारी तो 2 ही हैं। तो 2 उसने लगवा ली, यंत्र फिट करवा लिया, 4 भुजा हो गई। और गरुण भी बनवा लिया, जैसे वायुयान नहीं होते तो ऐसी सब उस समय भी तकलीकी की कि गरुण भी बनवा लिया, सुदर्शन चक्र भी। और भगवान के पास खबर भिजवा दी। सब वो काशी नरेश सब उससे कहते तुम तो भगवान का अवतार हो, वो तो नकली असली तुम हो। सभा में जाके दूत बोला कि पौंडक वासुदेव का मैं दूत हूं, मेरे महाराज ने सूचना दी। भगवान ने कहा जब छोड़ेंगे तब पता चलेगा कि असली कौन है नकली कौन है। जाओ कह दो जल्दी आ रहे मिलने।
तो भगवान ने फिर, लेकिन उसको परम पद मिला क्योंकि हर समय चिंतन करता था। कई बार आप गौर से सत्संग नहीं सुनते, नहीं तो आप निश्चिंत हो जाए। कई बार कहा है, एक आदमी जितेंद्रीय है, बहुत प्रवीण है, लेकिन वो अनन्य नहीं है। वो कहां जाएगा? अभी पीछे शायद ललित मोहिनी देव जी की पूज्य वाणी में या इन्हीं महापुरुषों की वाणी में था कि वो कहां जाएगा उसको ठिकाना नहीं है, और जितेंद्रीय नहीं है, बहुत प्रवीण नहीं, लेकिन भरोसा है हमारे माई श्यामा जी को राज, वो जाएगा, श्यामा जी के पास जाएगा, ठिकाना पक्का पता है। इन बातों पर विश्वास करो, ये रस सिद्ध महापुरुष जन बोल रहे हैं। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। शब्द को देखिए आप, भक्त अनन्य है हमारे माई श्यामा जी को राज, पक्का हृदय से, लेकिन उसकी अभी आदतें कुछ ऐसी हैं कि गलत हैं, वो इंद्रिय के भोगों में फिसल जाता है। तो बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी का अहम है कि मैं जितेंद्रिय कर्मकांडी हूं, वो श्यामा श्याम के अधीन होकर सोचता मैं लायक नहीं हूं, बहुत नीच हूं, पर कृपा बहुत है हम पे, वो श्री जी को प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों के आंतरिक विषय को समझो। फिर उसे दूसरे रूपक में कहा कि यद्यपि घरनी अति बुरी, बहुत बुरे स्वभाव की है, पर अपने पति के सिवा दूसरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। तो बोले कभी पति उसे त्यागेगा नहीं, उसे सदैव उसका प्यार मिलता रहेगा और वो कभी अपनी पत्नी से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त देखत ही पर पुरुषम। अब बहुत मिठुआ बात बोले, बहुत दुलार करे, इसके बाद पति देख ले कि नाटक तो मेरे सामने मेरे जैसा आकर्षण करने के लिए कर रहे थे, दूसरे के सामने फिर वही नाटक, इसका मतलब ये छलिया है, खत्म खेल। तजत ही चिंता, उसी क्षण उसका त्याग कर देता है। तो इसलिए ऐसे ही हमारे श्री हरि की अनन्यता अगर हमारे हरि प्रिया की है, अन्य कोई साधन का बल नहीं, भरोसो गोरे चरणन केरो, बस हो गई बात। ये पकड़ क्यों नहीं रहे हमारी, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद आपके अंदर कैसे प्रश्न रह जाता है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि, अरे कल्याण हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है, तू आंख तो खोल, देख प्रकाश ही प्रकाश है। अभी तू जिधर सूर्य उदय हुआ पीठ किए हुए है, देख तो इधर मुख कर। प्रियालाल की अपार कृपा हो गई, क्योंकि अगर कृपा न होती तो तुम यहां बैठे ही नहीं होते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। तो श्री जी की कृपा क्या ऐसी छोटी मोटी धारा है क्या? अरे अपार कृपा की धारा है, वेग है, ये बहा ले जाएगी आपको, निकुंज में ही छोड़ेगी। विश्वास करो हमारी बात पर, हम नहीं है इस काबिल। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। कभी लोहा मुकुट बन के नहीं बैठ सकता, लेकिन पारस मणि की कृपा स्पर्श होते ही स्वर्ण बनकर वो आभूषण बन गया। ऐसे ही अपने लोग हैं। मुक्तिरियात ये तो बहिर रहो सब मार्जनी घातात। सोहनी की चोट से मुक्ति घबरा कर दूर खड़ी है, नहीं ये प्रेमी जन है, छूने का अधिकार नहीं है मोक्ष का। ऐसे हैं प्रियालाल के निज जन, मोक्ष छूने का अधिकार नहीं रखता। त्रस्तास्तावर सिद्धयो, ये समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं राधा दासियों के चरणों में। श्री राधा किंकरी नाम लुठते चरण रद्भुता सिद्धि कोटि, हरिवंश महाप्रभु श्रीमद राधा सुधानिधि। अद्भुत अद्भुत सिद्धियां, लेकिन इनका प्रयोग थोड़ी किया जाता है। हमें लाडली जी चाहिए या सिद्धियां चाहिए? ये छोटी मोटी बातें तो 2-4 महीना के अनुष्ठान में हो जाती हैं, जिनको तुम बहुत बड़ा समझते हो। मन की बात समझ लेना, दूर की बात सुन लेना, ये हो, ये तो 2-4-6 महीना पवित्र होकर के साधना करो, समझ में आ जाएगा। आजीवन साधना उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व के प्रेम की जो करते हैं, इनको घास भी नहीं समझते सिद्धियों को। देखो ना हमारे ब्रजमंडल के एक से एक सिद्ध पुरुष हुए, तुम्हें कोई चमत्कार दिखाए क्या कि ऐसे किया कुछ नौटंकी नाटक? नहीं, सदैव दैन्य रहे, ब्रजवासियों के टूक मांगे और रज में रज हो करके प्रियालाल की सेवा में पहुंच गए। ये दिव्य मार्ग है। यहां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। अनन्य की बात करें, राधा किंकरी नाम
ठसक है हमारे माई श्यामा जू को राज, श्री राधा जुग चरण निवास। बोले सिद्धियां यहां प्रार्थना करते हुए भयभीत होती है। क्या भयभीत होती? काक्वाद यदि सेवितम, भयभीत होती कहीं मुझे डांट न दे, मुझे सेवा का अवसर मिलेगा क्या? सिद्धियां 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, लंगोटी भी सही नहीं 7 जगह से फटी हुई बांधी हुई है, लेकिन देवराज इंद्र भी हाथ जोड़कर लालसा करते कभी आज्ञा हो जाए इस महापुरुष की और मैं सेवा कर दूं। ये वो मार्ग है, आप जहां खड़े हैं ना, ये वो मार्ग है। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, अहो यन्नाम नैव विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो। जिसका नाम सुनते ही माया भयभीत होकर भाग जाती है, राधा राधा राधा। हे माया को दूर करने के लिए ये मोहिनी जी का महान नाम मंत्र है, राधा राधा। राधा नाम परा विद्या है, आपकी जिह्वा पे है, चिंता मत करो। निहाल हो गए आप, भिखारी हो कि निर्भिकारी। पारसमणि पूछती है क्या, ए तुम पंडित जी के घर के लो आओ कि कसाई के घर के? पूछती है। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक कसाई के घर में और एक पंडित जी के घर में। लेकिन पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, उस गड़ासे में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी, और उसे हवन कुंड में भी छू जाएगी तो सोना बना देगी। एक पूजा में, एक बधिक के घर में, लेकिन पारस अपना प्रभाव दोनों में समान। तो वृंदावन समान कृपा करता है, नाम समान कृपा करता है। धाम नाम जो हमारे प्रभु का सच्चिदानंद में, वो हमें मिल चुका है। रह गई है रूप और लीला। तो चद्दर के 2 कोने हमारे हाथ में आ गए, 2 अपने आप आ जाएंगे, चिंता मत करो। नाम मिल गया है, धाम आ चुके हो, दर्शन कर लिए हो, भले दूर रहते हो, 2 में तुम्हारा प्रवेश हो चुका, धाम में नाम में। तो हमारी उपासना के 4 कोने हैं चद्दर के, नाम रूप लीला धाम। नाम से रूप प्रकाशित और रूप से लीला में प्रवेश, और लीला जहां हो रहा है वो धाम। तुम्हारे को 2 में प्रवेश मिल गया, नाम और धाम। अब रह गई लीला और रूप, अपने आप आ जाएगी। जिसने नाम और धाम दिया वही रूप और लीला दे देंगे। चिंता मत करो, आप नाम धाम को पकड़ो। यन्नाम नैव विदूरगापि विलयम माया पिया याद हो। माया दूर भाग जाती है, नाम जप करो, राधा राधा राधा। कोई सुखी नहीं है, जो नाम जापक है वही सुखी, विश्वास कर लो। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ये जो संसार के बड़े बड़े कहे जाने वाले हैं उनका नाम लेकर के कह रहे दुखिया द्विज विद्या बिना राजा दल बिन सोए, रूप बिना गनिका दुखी जोगी जोग न होए। जोगी जोग न होए साधु हरि भजन न जाने, भाण कलावत भाट सभा नट लज्जा माने। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया। शब्दों पर ध्यान दिया जाता है महापुरुष के। भगवत रसिक अनन्य बिना नहीं को सुखिया। असन बसन परिवार पुत्र ये सब है, पर सब जग दुखिया। सब कुछ है, भजन नहीं। बोले ब्राह्मण विद्वान, विद्या है पर दुखी है। क्यों? विद्या है, अब वो विद्या है तो अगाध विद्या है। जब दूसरे विद्वान के सामने पहुंचा तो उसकी विद्या लघु हुई, तो और विद्या। अब विद्या तो समुद्र है, पूर्ण तो भगवान ही है। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, अगर भगवान का भजन नहीं तो सुखी थोड़ी है वो। आप से नहीं मिले होंगे इसलिए आपको पता होगा। सबके अंदर तृष्णा, वासना, कामना, धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, मोह, परिवार, ये सबके अंदर रहता है। चाहे जितना भारी विद्वान हो, विद्वता होना कोई परम सुख का लक्षण थोड़ी है। विद्वता का प्रयोग करके कामादि शत्रुओं का नाश करके परब्रह्म में स्थित होना, यह परम सुख का स्वरूप है। तो बोले दुखिया द्विज विद्या बिना, विद्या तो है पर पूर्ण विद्या नहीं है। पूर्ण विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या।
या पराविद्या, प्रेम, पराभक्ति। अगर ये नहीं है तो विद्या है, पर वो विद्या तुम्हारे किस काम की? वो परब्रह्म परमात्मा तत्व की प्राप्ति न करा सके सो विद्या धूरि समान। विद्या पढ़ कर तो फिरो औरन को अपमान, नारायण या विद्या नहीं तो सब विद्या धूरि समान।